ये कहानी है मासूम अनाथ बच्ची हेली की, जिसने अपनी आंटी डेबी के साथ शहर में 5 साल बिताए। जब डेबी को नए शहर में नौकरी मिली तो वो हेली को स्विट्जरलैंड के ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले उसके सन की और गुस्से वाले दादा अल्बर्ट के पास छोड़ आई। पहाड़ी रास्ते पर चलते ही हेली को आजादी का एहसास हुआ और उसने अपने भारी कपड़े उतारकर घास पर दौड़ना शुरू कर दिया। जब वे पहाड़ की चोटी पर बने केबिन पहुंचे तो दादाजी ने हेली की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। मजबूरन डेबी ने एक चाल चली। उसने हेली को केबिन के पीछे छुपाया और खुद चुपके से भाग गई। जब दादाजी ने दरवाजा बंद कर लिया तो ठंड से ठिठुरती हेली ने अपनी पहली रात बकरियों के तबेले में सूखी घास पर गुजारी। अगली सुबह दादाजी का दिल थोड़ा पिघला। उन्होंने हेली को बकरी का दूध पीने को दिया। शाम को जब हेली ने सोने की जगह पूछी तो उसने अटारी में सूखी घास का बिछौना ढूंढा जहां से तारों भरा आसमान दिखता था। अगले दिन गांव का एक लड़का पीटर अपनी बकरियां चराने आया। दादाजी ने हेली को भी उसके साथ पहाड़ों पर भेज दिया ताकि वह पहाड़ी जीवन सीख सके। खुले आसमान तले बकरियों के पीछे दौड़ते हुए हेली बेहद खुश थी। जल्द ही दादा और पोती के बीच भी अटूट प्यार पनपने लगा। दादाजी ने खास उसके लिए लकड़ी की एक नन्ही कुर्सी बनाई और कहा कि वो अब हमेशा यहीं रहेगी। सर्दियों की बर्फबारी में दोनों स्लेज पर फिसलते और वादियों में उनकी हंसी गूंजती। लेकिन कुछ साल बाद जब हेली 8 साल की हुई, उसकी मौसी डेबी वापस आ गई। वो हेली को जर्मनी के बड़े शहर फ्रैंकफर्ट के एक अमीर परिवार में पढ़ाने और पालने के बहाने ले जाना चाहती थी। दादाजी के मना करने पर डेबी ने हेली को झूठ बोला कि दादाजी ही उसे भेजना चाहते हैं। मासूम हेली भारी मन से डेबी के साथ चली गई। जब दादाजी को पता चला तो वो भागते हुए नीचे गांव तक आए, लेकिन तब तक ट्रेन जा चुकी थी। फ्रैंकफर्ट पहुंचकर हेली दंग रह गई। उसे आलीशान हवेली में रहना था जहां सख्त गवर्नेंस रेबेका ने उसे गवार समझा। वहां उसकी मुलाकात क्लारा से हुई, जो व्हीलचेयर पर बैठी एक अमीर लेकिन अपाहिज लड़की थी। दोनों जल्दी ही पक्के दोस्त बन गए। हेली ने शहर के तौर तरीके सीखे, लेकिन उसका दिल पहाड़ों में ही अटका रहता था। वो रात में नींद में चलने लगी। एक रात जब वो भागने की कोशिश कर रही थी तो पकड़ी गई, जिससे क्लारा भी दुखी हो गई। बाद में जब क्लारा के पिता हेनरी और उनकी मां मार्गेट आईं, तो मार्गेट के प्यार और प्रोत्साहन से हेली ने लगन से पढ़ना सीख लिया। लेकिन हेली की नींद में चलने की बीमारी बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर ने बताया कि वो घर की याद में बीमार है और उसे तुरंत पहाड़ों पर वापस भेजना होगा। क्लारा बहुत रोई, लेकिन विदा के समय हेली ने उसे पहाड़ों पर आने का वादा लिया। वापस अपने गांव पहुंचते ही हेली ने शहर के महंगे कपड़े उतारे और नंगे पैर दौड़ती हुई सीधे अपने दादाजी के गले जा लगी। बरसों का अकेलापन आंसुओं में बह गया। हेली के खतों को पढ़कर आखिरकार क्लारा और उसकी दादी पहाड़ों पर आए। वहां की शुद्ध हवा और जादुई माहौल में क्लारा बहुत खुश थी। लेकिन पीटर को जलन हुई और उसने गुस्से में क्लारा की व्हीलचेयर पहाड़ी से नीचे धकेल दी। तब दादाजी ने क्लारा को अपनी पीठ पर बिठाकर पहाड़ों की सैर कराई। वहां एक तितली को पकड़ने के प्रयास में क्लारा अनजाने में अपने पैरों पर खड़ी हो गई। हेली और पीटर की मदद से वो धीरे धीरे चलना सीख गई। जब उसके पिता उसे लेने आए तो क्लारा को चलता देख उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। जाते जाते मार्गेट ने हेली को एक खूबसूरत डायरी तोहफे में दी। अब हेली अपनी आजादी, अपने दादाजी और दोस्तों के साथ खुशहाल जिंदगी जीते हुए अपनी डायरी में नई कहानियां लिख रही है। अगर आपको ये खूबसूरत और दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल द लाइफ ऑफ डिसिप्लिन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।